देकर उनका अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह में है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। तब पहली मेड इन इंडिया चिप की तस्वीर। इसके बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। ये कोई मामूली सिलिकॉन का टुकड़ा नहीं है, ये है भारत का डिजिटल हीरा, वो हथियार जो आने वाले समय में भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बना सकता है। तो अब भारत ने बना ली है स्वदेशी चिप। भारत ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया। इसका नाम है विक्रम। लेकिन विक्रम को आईना दिखाने वाली एक और बड़ी खबर है, आज दिल्ली से आई है। यह खबर उस ऑपरेशन की है जिसमें हमने उसको नाम दिया है ऑपरेशन विक्रम। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने उन्होंने बोला क्या कर रहे हो यार, ये बहुत खतरनाक है हमारे रिश्ते के लिए और ये आगे चल के हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी ये सब चीजें। उसके बाद मीडिया आ गया बीच में। अब से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रोचिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। जय हिंद दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी कंप्यूटर चिप को देखकर अमेरिका भी हैरान है और अमेरिकन तो यह बोल रहे हैं कि अमेरिका को बर्बाद करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने मिलकर सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 में भारत की पहली स्वदेशी विक्रम 32 बिट कंप्यूटर चिप सबके समक्ष प्रस्तुत की। इसी के साथ साथ 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट टेस्ट चिप और 28 चिप जिन्हें छात्रों ने चिप स्टार्टअप के तहत डिजाइन किया था। हम आपको बता दें कि विक्रम 32 बिट चिप का निर्माण इसरो और सेमीकंडक्टर लैब ने मिलकर किया है और यह एक ऐसी चिप है जो कि भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार और जरूरी साबित होगी। आपकी जानकारी को हम बता दें कि यह दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक वाली कंप्यूटर चिप तो नहीं है, लेकिन ये वो कंप्यूटर चिप है जिसको हम और ज्यादा विकसित करने के बाद जब इसका निर्माण भारत में ही करेंगे तो इससे भारत का अरबों डॉलर जो कि विदेश में जाता है उसे हम रोक पाएंगे और भारत अपने आप में और ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाएगा। भारत में फिलहाल इस प्रकार की जो चिप बन रही है या फिर जिन पर कार्य चल रहा है वो 95 nm से लेकर 35 nm के बीच में है। nm का सीधा मतलब होता है नैनोमीटर और जो चिप जितनी ज्यादा अत्याधुनिक होती है वो उतने ही कम नैनोमीटर की होती है। और बिल्कुल इसीलिए इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि हम भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में यह मार्केट 1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और ऐसे समय पर न केवल हम अपने देश का पैसा अपने देश में ही बचाना चाहते हैं बल्कि विदेशों से भी पैसा भारत में लाना चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और इसरो ने अनवेल किया है अपना पहला इंडिजिनस डीप स्पेस माइक्रोचिप विक्रम 3201। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत में जो असली जो हीरा है वो क्या ये चिप और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बन पाएगा, और इसको हम आगे आज की चर्चा में शामिल करेंगे। बहुत बड़ा ये अपडेट है हमारे लिए और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है, टेक्नोलॉजी का कहें इससे या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत के लिए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो,
हर जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर्स होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं और फिर शायद ओडिशा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया पीएलआई स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने कोने में डालो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अमेरिकन जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो अमेरिका से कितना खरीदते हैं, जरा ये समझाओ मुझे। जो अमेरिकन माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? जो अमेरिकन शर्ट खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? क्या वो जो कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, वो मेड इन अमेरिका है? जो वो शूज खरीदता है, बनियान खरीदता है, टोपी खरीदता है, चश्मा खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? आप बताइए ना। मैं इंडियंस को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, इंडियंस क्या खरीदते हैं अमेरिका से, क्या नहीं खरीदते। अमेरिकन खुद तो अमेरिकन नहीं खरीदते कोई चीज, क्योंकि अमेरिका में बनती नहीं है चीज। तो ये सारी की सारी चीजें कहना कि भारत हमसे कुछ क्या खरीदें तुमसे यार। हथियार तुमसे खरीदने जाए, तुम्हारे 100 नाटक हैं, तुम्हारे 100 नाटक हैं। हथियार खरीदने तुमसे जाए, अगर हम कल बोल दें कि भाई ठीक है हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर जेट्स के, तुम्हारे ये नहीं कांग्रेस में जाएगा, इसमें जाएगा, फलाना डिमका, ये वो। तुम बेसिकली यू डोंट वांट टू शेयर, यू वांट टू कंट्रोल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका। मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू विश टू कंट्रोल, यू विश टू कंट्रोल, यू वांट टू कंट्रोल कि जो हम हथियार बेचेंगे फिर वो कैसे इस्तेमाल हो, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो। व्हाई डू यू विश टू कंट्रोल? इसीलिए भारत जाता है फ्रांस के पास, कहता है राफेल दे दो।